हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यूपीएससी मेंस के लिए यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तीसरा सीरीज है, दैट इज द थर्ड सीरीज ऑफ यूपीएससी मेंस 2024। इन दिस सीरीज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे पुष्पक बोला गया है क्योंकि इसकी बनावट पुष्पक विमान की तरह है। यह फाइनल टेस्ट को क्लियर कर लिया है। कौन सा टेस्ट क्लियर कर लिया ये भी देखेंगे। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट क्लियर। इसके अलावा हम लोग देखेंगे मिशन दिव्यास्त्र क्या है। यह एक्चुअली अग्नि सीरीज का मिसाइल है जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और इस मिशन का नाम दिया गया है, दैट इज द मिशन दिव्यास्त्र। बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इन द मेंस में बी आस्क इन द आरएलवी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द आरएलवी। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आरएलवी है क्या, इसमें कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसके बाद में हम वर्किंग कंडीशन में लाएंगे आरएलवी को। आरएलवी के अलावा हमारे पास कौन कौन से लॉन्च व्हीकल है ना, और आरएलवी के आने से क्या फायदा होगा, ये सारी चीज आपको बताने पड़ेंगे। इसके अलावा मिशन दिव्यास्त्र, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन द जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन, रसिया, हमास और इजराइल वगैरह का, है ना। ईरान में कंडीशन उसी तरह है, तो उस हिसाब से यह जो अग्नि 5 है, यह लॉन्ग रेंज का हमारे पास मिसाइल है और इसमें एक नए टेक्नोलॉजी यूज किया गया जो बड़ा कम देशों के पास टेक्नोलॉजी है। और उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद दैट इज कॉल्ड द दिव्यास्त्र। रामायण महाभारत में सुने ना दिव्यास्त्र, है ना, जो कि एक ही बाण से कई टारगेट को वेध देते थे वहां के राम और जो भी कैरेक्टर थे हमारे। सो दैट इज कॉल्ड द दिव्यास्त्र। क्लियर। चलिए दोनों को शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं आरएलवी पुष्पक। देखिए आरएलवी पुष्पक, आरएलवी मीन्स क्या होता है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, मीन्स पुनः उपयोग होने वाला प्रक्षेपित यान, है ना। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट किया है थर्ड यानी तीसरा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, क्योंकि कोई रीयूजेबल जाएगा स्पेस में तो क्या करेगा, वो काम करके फिर आ जाएगा, है ना। तो लैंडिंग करेगा, तो इसका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, इसलिए इसको LAX-03 भी बोला जाता है। अगर कहीं लिखा रहा है LAX-03 मीन्स थर्ड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्लियर। ये कब किया गया? 23 जून 2024 को। क्लियर। इससे पहले भी 2 किया गया है, अभी देखेंगे हम कि क्या क्या है। कहां से किया गया? एरोनॉटिक टेस्ट रेंज से, जो चित्रदुर्गा कर्नाटका में है। क्लियर। यह थर्ड है और फाइनल है, यह फाइनल टेस्ट। इसके बाद में इस ऑटोनोमस या लैंडिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा, यानी यह कंप्लीट हो गया। कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट पूरे फाइनल करने के बाद यह लॉन्च व्हीकल यूज होने लगेगा। अब इस आरएलवी, आरएलवी जो अभी तक टीडी है, टीडी अभी भी है, चूंकि इसका तीसरा किया गया। इसके अलावा हेक्स है, क्रूज है, बहुत सारे टेस्ट अभी हम देखेंगे, है ना। तो ये अभी टीडी है, यानी टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन है। साइंस टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज के अगर बाद में टीडी लगा रहा है तो समझिए कि वह एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। या क्या है? यह विंग्ड व्हीकल है, विंग्ड व्हीकल है, इसमें विंग लगे हुए हैं व्हीकल है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पुष्पक। या ऑटोनोमसली स्वायत्त रूप से लैंड कर जाएगा अपना काम करने के बाद। क्लियर। देखिए यह कैसे दिखता है, इस तरह यार होगा हमारा आरएलवी। यहीं पे सैटेलाइट वगैरह जो भी डालने होंगे पेलोड के साथ डालेंगे, ये जाके अपना काम करके फिर आ जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पुष्पक। पहले होते थे ना जो हमारे रामायण महाभारत में देवताओं लोग पुष्पक विमान से चलते थे, है ना। रावण भी चलता था, है ना, पुष्पक विमान से सीता का अपहरण किया था। सो दैट इज द पुष्पक। अब हम इस पुष्पक को समझने से पहले थोड़ा सा लॉन्च व्हीकल देख लेते हैं। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? देखिए स्पेस में सैटेलाइट्स या कोई एक्सपेरिमेंटल चीज, या आपको चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, या कोई सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, है ना, डालने के लिए हमको एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत होती है। वो लॉन्च व्हीकल क्या होता है? रॉकेट होता है। रॉकेट वर्क करता है किस पे? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। यानी एक हाईएस्ट स्पीड से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, अपने आप ये ऊपर की तरफ चला जाता है।
या जो रॉकेट है स्टेज में बंटे होते हैं, जैसे देखिए स्टेज में बंटे होते हैं। या सबसे पहले उड़ेगा तो इस स्टेज का फ्यूल खत्म होगा, फिर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेज शुरू हो जाएगा, फिर कुछ दूर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, तीसरा स्टेज जाएगा, है ना। इस तरह जाके या लास्ट में फाइनल टर्मिनल स्टेज में या सैटेलाइट को जहां डालना है, जिस ऑर्बिट में डालना है, डाल के ई भी डेब्रिज बन जाएगा। ये सारे समुद्र वगैरह में या इन्वायरमेंट के फ्रिक्शन के चलते जल जाते हैं और ये कुछ स्पेस में डेब्रिज के रूप में जमा हो जाते हैं। क्लियर। तो यह हमारे पास अभी क्या है, ए PSLV है, पोलर सेटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, GSLV है, और GSLV माइक 3 जिसका नाम LVM-3 कर दिया गया। SSLV भी अभी अभी हम लोग डेवलप किए हैं कमर्शियल, तो SSLV है। अब SSLV, अब देखिए इसमें स्टेजेस बटे हुए हैं A1 2 3, लेकिन देखिए इसमें फ्यूल यूज होता है, लिक्विड फ्यूल भी होते हैं और क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल भी होते हैं। GSLV क्रायोजेनिक फ्यूल होते हैं या इंजन यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे इस सारे जो लॉन्च व्हीकल का काम क्या होता है, दैट गो टू स्पेस, और वहां पे क्या करते हैं, या सैटेलाइट्स को डाल देते हैं और फिर वह डेब्री, यानी इस पूरे लॉन्च व्हीकल का कुछ भी नहीं बच पाता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि राइट नाउ स्पेस टेक्नोलॉजी बड़ा तेजी से बढ़ रहा है और हर चीज स्पेस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहा है, तो हम लोगों ने, और भी कंट्री है, इंडिया ने सोचा कि क्यों नहीं हम भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का बनाए। जिस तरह यह गया, सैटेलाइट वहां पे छोड़ दिया, फिर आ गया, फिर सैटेलाइट छोड़ दिया, फिर आ गया, तो क्या होगा, इसमें कॉस्ट में बचत होगा, है ना। इसके अलावा इंटीग्रेशन में कम टाइम लगेगा। अब एक सैटेलाइट भेजा, उसके बाद पूरे PSLV के फिर असेंबल करने पड़ेंगे सारे पार्ट, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रैप ऑन मोटर। क्लियर। अब इसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम हमने रखा है पुष्पक। क्या रखा है, पुष्पक का डेवलप कर रहा है। अब इसे डेवलप करने के लिए कम से कम हमको 5 गो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करने पड़ेंगे। ये इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए हाइपरसोनिक फ्लाइट, यानी यह हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाइट जाए तभी तो जाएगा और आएगा। ऑटोनोमस लैंडिंग, अपने आप लैंड कर जाए, लैक्स। रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, रैक्स। स्क्रैमजेट प्रोपल्सन एक्सपेरिमेंट, स्पैक्स। एंड पावर्ड क्रूज फ्लाइट। ये 5 एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुली हम लोग कर लिए, तब यह लॉन्च व्हीकल यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक काम करने लगेगा। तो जिसमें से जो हाइपरसोनिक फ्लाइट, यह सबसे पहले हमने 23 मई 2026 को सक्सेसफुली इसको टेस्ट कर लिया है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस लैंडिंग, लैक्स। इसका तीसरा फाइनल टेस्ट हमने कर लिया। पहला जो टेस्ट इसका किया हमने 2 अप्रैल, याद रखिएगा, 2023 को। दूसरा टेस्ट इसका हम लोगों ने किया कब, 11 मार्च 2024 को। और तीसरा अभी हम लोगों ने किया है लैक्स का एक्सपेरिमेंट। क्लियर। तो क्या होगा, अब इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया, ये हाइपरसोनिक फ्लाइट भी हमने कर लिया। अब यह 3 एक्सपेरिमेंट अगर पूरा हो जाता है, देन RLV जो हमारा पुष्पक है वह सही काम करना है। तो या अगर मेंस में पूछे तो सारी बातें आपने लिखनी पड़ेगी। बिसाइड ऑटोनोमस लैंडिंग अभी हमारे पास रैक्स है, स्पैक्स है और पावर क्रूज फ्लाइट है। इस सारे को सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद में यह वर्किंग कंडीशन में आएगा। क्लियर। अब जो पुष्पक विमान है, जिसको विंग्ड व्हीकल बोला जाता है या पुष्पक, है ना, यह विंग्ड व्हीकल कैसे टेस्ट किया। सबसे पहले इस पुष्पक को, जो विंग्ड व्हीकल है, इसको क्या किया गया, फिगर पे मत जाइएगा। विंग्ड व्हीकल को 4.5 किलोमीटर ऊपर चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया और इसको ऊपर से छोड़ दिया गया, है ना। छोड़ने के बाद ऑटोनोमसली क्या किया, एग्जीक्यूटेड किया, क्रॉस रेंज करेक्शन मनूवर किया, अप्रोच टू रनवे के पास पहुंचा और प्रिसाइज हॉरिजेंटल लैंडिंग कर दिया। तो हमने क्या किया, एयर सक्सेसफुली टेस्ट हो गया। क्लियर। तो इस तरह यह
पुष्पक का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अब सवाल उठता है कि ये जो मेंस वाली बात है कि आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदे क्या है आरएलवी को। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है, हमारे पास ऑलरेडी पीएसएलवी है, ऑलरेडी हमारे पास जीएसएलवी है, मैक 2 है, ऑलरेडी हमारे पास जीएसएलवी मैक 3 है, जिसको एलबीएम 3 बोला गया, ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर लिए अभी एसएसएलवी। ये सारे तो हमारे पास हैं ही, तो आरएलवी को डेवलप करने का क्या फायदा। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट आर इट्स एडवांटेज में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होगा, लो कॉस्ट होगा। कैसे लो कॉस्ट होगा, चूंकि यह एक बार बनने के बाद में कई सैटेलाइट वहां पे जाके छोड़ा है ना, बार बार आपको लॉन्च व्हीकल असेंबल करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लो कॉस्ट तो होगा, इसके अलावा ये क्या होगा, रिलायबल भी होगा, तुरंत तुरंत काम कर सकता है। रिलायबल के अलावा क्या हो जाएगा, ऑन डिमांड मोड पे भी आएगा। ऑन डिमांड मोड, अभी कमर्शियल एज में हम लोग जी रहे हैं। अगर कोई देश आया बोला कि हाँ हमको सैटेलाइट्स लॉन्च कराना है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस डिमांड करेंगे हम लोग उसको लॉन्च करा देंगे। क्लियर। और अभी तक याद रखिएगा, अभी तक जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं उसमें आपको 80 से लेके 87% इसरो का डाटा बता रहा परसेंट ऑफ द कॉस्ट इन स्पेस लॉन्च व्हीकल गोज इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल। इतना खर्चा स्ट्रक्चर ऑफ व्हीकल में लगता है, यानी व्हीकल को स्ट्रक्चर करने में, या तो पीएसएलवी हो या जीएसएलवी, इतना खर्च लगता है। अब इतना खर्च तो बच जाएगा, अगर आरएलवी हम यूज कर देंगे तो इतना तो हम सेव कर सकते हैं। क्लियर। और बाई यूजिंग दिस आरएलवी द कॉस्ट ऑफ द लॉन्च कैन बी रिड्यूस, ऑब्वियसली रिड्यूस। याद हो, जो कॉस्ट है वो तो रिड्यूस कर जाएगा। कहां तक रिड्यूस करेगा, ये लगभग 80% प्रेजेंट कॉस्ट से या इसका कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगा। मींस बाय यूजिंग आरएलवी द कॉस्ट ऑफ द लॉन्च कैन बी रिड्यूस्ड बाय नियरली 80% ऑफ द प्रेजेंट कॉस्ट। तो ये सारे आपको एडवांटेज में बताने पड़ेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा तो हम इंडिया का देख लिया, अब हम देखते हैं कि हाउ एडवांस्ड आर आरएलवी टेक्नोलॉजी ग्लोबली, यानी वैश्विक रूप से या आरएलवी टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंपेयर भी आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। रीयूजेबल स्पेस व्हीकल या लॉन्च व्हीकल कैन बी एग्जिस्टेंस फॉर लॉन्ग टाइम। ये काफी पहले से चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग ही अभी किए हैं। क्योंकि नासा का स्पेस शटल है, डजन्स ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, यानी दर्जनों ह्यूमन को स्पेस में ले गया, तो ऑफकोर्स वो स्पेस लॉन्च व्हीकल नहीं रहा होगा, है ना, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं ले गया होगा। और अभी हाल ही में आप लोगों ने नाम सुना होगा स्पेस एक्स का, एलन मस्क का स्पेस एक्स है, दैट इज ऑल्सो हैव ए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट इज कॉल्ड फाल्कन 9। लेकिन इसमें क्या है, द फाल्कन 9 इज नॉट फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, फाल्कन 9 इज कॉल्ड पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्यों, चूंकि ये फाल्कन 9 जाते हैं स्पेस में, उधर से आते हैं तो कुछ पार्ट तो वहीं गंवा देते हैं, कुछ लेके आते हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए फाल्कन 9 इज ए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बट नॉट फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, फाल्कन 9 इज ए पार्शियली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। बट स्पेस एक्स हैव आल्सो ए अनदर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट इज कॉल्ड द स्टारशिप। इसका अभी सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट चल रहा है, 4 बार फेल करने के बाद 5वां बार हो गया है सक्सेसफुली। दैट इज कॉल्ड द फुली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप, नॉट फाल्कन 9। क्लियर। तो फुली, अब इससे उन्होंने मार्स और मून पे लोगों को भेजने का प्लान बना रहा है। और इसके अलावा भी सेवरल प्राइवेट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम इन द वर्ल्ड एलोंगसाइड इसरो। इसरो के अलावा भी इसरो के बहुत सारे कंपनियां हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्पेस एजेंसियां हैं जो इस तरह का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। क्लियर। तो दैट इज ऑल अबाउट द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक, जो कि जिसका जिसका लैक्स का अंतिम
03 यानी लास्ट फाइनल टेस्ट सक्सेसफुली हो गया है। तो याद रखिएगा, इसको किसी भी तरह घुमा के आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट जो शुरू में हम लोगों ने देखे हैं, अभी हम देखेंगे क्या, मिशन दिव्यास्त्र। व्हाट इज द मिशन दिव्यास्त्र? देखिए, मिशन दिव्यास्त्र क्या हुआ, इंडिया ने, इसरो ने 11 मार्च 2024 को अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया। अग्नि 5 मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया। अग्नि 5 मिसाइल क्या है? एक हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है ना। अभी हम देखेंगे कितने तरह के मिसाइल। अब उस मिसाइल में एक नया टेक्नोलॉजी यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड MIRV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी MIRV टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट को, इस सक्सेस को मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया था। ये खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम दिया था, मिशन दिव्यास्त्र। सो दैट्स वाई मिशन दिव्यास्त्र इज सक्सेसफुल। आया, मिशन दिव्यास्त्र इज सक्सेसफुल। अब इसको मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल, अब ये दिव्यास्त्र पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअली मिसाइल क्या होता है, और मिसाइल का कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन थोड़ा देखें। जैसे अभी हमने बताया कि दैट इज द बैलिस्टिक मिसाइल, तो व्हाट डू यू मीन बाय बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम आते हैं इस न्यूज पे मिशन। चूंकि आपको थोड़ा बहुत बॉडी पार्ट में इसको मेंशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, तो थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि यह टेक्नोलॉजी इस मिसाइल में बैलिस्टिक नेचर होने के कारण यह इतना अच्छा तरह से काम करेगा। सबसे पहले देखते हैं कि मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। या यहाँ पे वार हेड लगे रहते हैं, यहाँ पे फ्यूल है जो स्टेज में, या विंग लगे रहते हैं जो इसको डायरेक्शन देते हैं, या फिन लगे रहते हैं दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन के काम करते हैं। यहाँ पे स्टेज होते हैं, तो इस स्टेज में फ्यूल यूज करते हैं, और चूंकि या इसमें ऑक्सीडाइजर भी यूज करते हैं, ऑक्सीजन, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट बोलते हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे कोई भी व्हीकल अगर स्पेस में जाता है तो उसमें प्रोपेलेंट यूज करते हैं, नॉट फ्यूल। वाई? बिकॉज along with fuel that oxidizer also carried in this stage, है ना। इस स्टेज में क्या ऑक्सीडाइजर भी कैरी करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रोपेलेंट। और इस सारे सिस्टम को दैट इज कॉल्ड प्रोपेलेंट सिस्टम। क्लियर? तो यह मिसाइल जो चलाया कैसे जाता है, देखिए मिसाइल चलाने के दो चीज होते हैं, एक तो कहां से आप चला रहे हैं, दूसरा बात कहां आपका टारगेट है। मान लीजिए यह टारगेट और यहां से आप मिसाइल चला रहे हैं, एक ये तरीका है। एक तरीका होता है मिसाइल का नेचर कैसे है, कैसे वो चल रहा है ना। तो ये दोनों तरीका पर देखेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सबसे पहला तरीका हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कैसे चलाया जाता है। मिसाइल को चलाने के लिए देखिए लॉन्च साइड है, यहां से मिसाइल आप चलाएंगे, यहां पे टारगेट है। तो एक तो तरीका है कि यह मिसाइल ऐसे जाएगा, पहले स्पेस में जाएगा, और यहां पे जाने के बाद यह फ्यूल काम करना छोड़ देगा, और यहां से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यह अपने टारगेट पे गिरेगा। यानी आप यहीं तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बाद यह कंट्रोल नहीं होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपने टारगेट को यह विध्वंस करेगा, टारगेट पे पहुंच जाएगा। याद देखिए यह प्रोजेक्टाइल की तरह काम कर रहा है। तो इस नेचर से जो मिसाइल चलता है दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं इसको? बैलिस्टिक मिसाइल को। दूसरी तरह के मिसाइल होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है, जैसे यहां से चला, यही टारगेट है सेम, तो यहां से चला, इन्वायरमेंट में इस तरह करते करते यहां पे आ गया। तो इसके होल पाथ ट्रेजेक्ट्री आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी पूरे पाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रूज मिसाइल बोलते हैं। ब्रह्मोस इज व्हाट? क्रूज मिसाइल। क्लियर? तो यह क्रूज मिसाइल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो टाइप के मिसाइल हो गए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ये ऐसे चलता है और इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है। तो यह अग्नि 5 क्या है? यह है बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर? और ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, यानी कहां से आप लॉन्च कर रहे हैं, उस बेसिस पे भी 8 तरह के मिसाइल होते हैं। जैसे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड, इट टाइप ऑफ द मिसाइल, जैसे देखिए सरफेस से लॉन्च हो रहा है, सरफेस पे ही टारगेट है ना। सरफेस से लॉन्च हो रहा है, सरफेस पे ही टारगेट है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं या GTGM बोलते हैं। सरफेस से लॉन्च कर रहा है, एयर पे टारगेट है,
मान लीजिए कोई हवाई जहाज को मारना है तो सरफेस से, इसको ग्राउंड टू एयर मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी बोलते हैं, विमान भेदी मिसाइल। सरफेस यानी कोस्ट यानी किनारा पे हो समुद्र को और समुद्र में टारगेट हो तो ये इसको सरफेस टू सी या कोस्ट टू मिसाइल बोलते हैं। एयर से उसको मार रहे हैं, एयर में ही वो टारगेट है, एयर टू एच मिसाइल। इसी तरह एयर टू सरफेस, टी सी टू सी टू सरफेस, और एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक को मार रहे हैं। क्लियर? तो यह लॉन्च मोड पे हो गया। इसके अलावा भी होते हैं, डिस्टेंस पे भी सैटेलाइट को वर्गीकरण करते हैं, है ना, कि कितना, जैसे शुरू में बताएं कि लॉन्ग रेंज या मिसाइल है अग्नि 5, तो उसी तरह चार तरह के मिसाइल होते हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। इसके अलावा स्पीड पे भी मिसाइल को वर्गीकरण करते हैं, और इसमें स्पीड क्या लेते हैं, इसमें साउंड का स्पीड लेते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस में एयर में क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको 1 मैक बोलते हैं। अगर किसी मिसाइल का स्पीड जो होते हैं 1 मैक से कम हो, दैट इज कॉल्ड सबसोनिक। अगर उसका 1 मैक से 5 मैक हो, सुपरसोनिक, और मोर देन 5 मैक हो, हाइपरसोनिक। अभी हम डिस्कस किए है ना आरएलबी, तो उसमें बोलते हैं हाइपरसोनिक। टेस्ट हम लोगों ने कर लिया, यही है, 5 मैक से ज्यादा उसका स्पीड हो, दैट इज कॉल्ड हाइपरसोनिक। क्लियर? तो यह मिसाइल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम फिर आते हैं न्यूज पे, किस पे आ रहे हैं, अग्नि 5 पे आ रहे हैं। क्लियर? चलिए, व्हाट आर द अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल अब आपको समझ में आएगा क्या है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इसको डेवलप किसने किया है, ऑफ कोर्स डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। जो ये लेटेस्ट वेरिएंट है ये मिसाइल का जो अभी हुआ है, इसमें खूबी क्या है, दैट इक्विप्ड विद द MIRV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। हालांकि इसका डेवलपमेंट 5 दशक पहले हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ ही कंट्री के पास यह है, कुछ ही कंट्री के पास यह है। कौन है, MIRV टेक्नोलॉजी। अब जो अग्नि 5 है, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे, चूंकि जरूरत पड़ेगी आंसर में, कि अग्नि 5 है तो अग्नि सीरीज में और मिसाइल होंगे, यानी अग्नि 1 होंगे, अग्नि 2 होंगे, अग्नि 3 होंगे, अग्नि 4 होंगे, अग्नि 5 होंगे। अग्नि 5 तो पढ़ रहे हैं, अग्नि 6 भी है हमारे पास, जो कि अभी शुरुआत हो चुका है, एक्सपेरिमेंटल में आ गया है। क्लियर? तो देखिए, अग्नि सीरीज जो क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हो रहा है क्लियर, सरफेस टू सरफेस बता चुके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल बता चुके हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल बता चुके हैं। तो अब अगर कोई बोले कि सर अग्नि मिसाइल इज व्हाट, अग्नि मिसाइल इज द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर हो रहा है? या मेनली हमारा क्या करता है, न्यूक्लियर डिलीवरी ऑप्शन है, यानी न्यूक्लियर बम को डिलीवर कर सकता है। अगर अग्नि 1 की बात करें तो इसका रेंज है 700 टू 1250। अग्नि सेकंड के 2000 टू 200 500, अग्नि 3 को 3000 टू 3500, अग्नि 4 के 3000 टू 4000 अग्नि 4 का, और मोर देन 5000 अग्नि 5, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं। क्लियर? तो विन वाज, अब क्वेश्चन ये तो आपको ये हो गया। अब क्वेश्चन से राइज होता है कि विन वाज दिस अग्नि 5 लास्ट टेस्टेड, या जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इससे पहले कब अग्नि 5 टेस्ट किया गया। चूंकि अभी तो हमने MIRV टेक्नोलॉजी से टेस्ट किया, अभी हम देखेंगे क्या होता है MIRV टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले व्हेन वाज द अग्नि 5 लास्ट टेस्टेड, तो अग्नि 5 सबसे बहुत सारा टेस्ट किया गया। अग्नि 5 का टेस्टेड मेनी टाइम सिंस 2012 से इसका टेस्ट शुरू हुआ, कई बार टेस्ट किया गया। अगर लास्ट पूछेंगे तो दिसंबर 2022 में अग्नि 5 का लास्ट टेस्ट किया गया है। क्लियर? और अग्नि 5 डेवलपमेंट शुरू हो गया 2007 से ही। क्लियर? और अभी जो हमारे अग्नि 5 है जिसमें MIRV है, उसमें एक बार में 12 वार हेड ले जा सकता है, 12। क्लियर? अब यह समझ में आपको नहीं आ रहा होगा। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होता है, तब यह समझ में आएगा। व्हाट इज द MIRV टेक्नोलॉजी? क्लियर? चलिए, व्हाट इज द MIRV टेक्नोलॉजी? MIRV टेक्नोलॉजी का सेंस क्या है इसका, या MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड अगर कोई मिसाइल है, दे कैन टारगेट द दे कैन टारगेट मल्टीपल टारगेट्स एंड
कैन बी 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द सिंगल मिसाइल। मीन्स अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल है, मान लीजिए कि यह हमारा लॉन्च मोड है, यहाँ पे एक टारगेट है, लेकिन अगर यह टारगेट इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, यानी 100 किलोमीटर में फैला हो, लेकिन फिर भी एक ही मिसाइल से हम यहाँ पे आएगा, वार हेड जो है अलग अलग डिस्टेंस पे या अलग अलग जो इसका टारगेट है सारे को या डिस्ट्रॉय कर देगा। It means this अग्नि मिसाइल कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वारहेड, जो पहले मैं बता चुका हूं, हैज ए रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर। इसका रेंज है 5000 किलोमीटर से ज्यादा। सो दैट्स वाई इट इज द लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज मिसाइल बोलते हैं। एंड दैट इज एम्ड मेनली एट द थ्वार्टिंग द चैलेंज फ्रॉम द चाइना, या चाइना के लिए डेवलप किया गया। और इंडिया के अलावे यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास इस तरह का टेक्नोलॉजी इक्विप्ड मिसाइल है। क्लियर। हालांकि इस तरह का मिसाइल अभी लैंड और सी से भी, सबमरीन से भी चलाए जाते हैं, और कहीं कहीं ऐसा भी न्यूज आया था कि पाकिस्तान भी इस तरह का मिसाइल डेवलप कर रहा विद द हेल्प ऑफ चाइना, और इजराइल भी डेवलप कर लिया है। क्लियर। सो दैट इज MIRV, मीन्स MRIV टेक्नोलॉजी MIRV technology that target multiple target फ्रॉम द सिंगल मिसाइल्स। एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट जो हंड्रेडों किलोमीटर है, सैकड़ों किलोमीटर में फैले हैं, उसको यह कर सकता है। क्लियर। यानी यह जो है, यह जो टारगेट है, तो अभी तक तो हम लोग जानते थे एक वार हेड दिया, जाके वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इस पे जैसे अभी इंडिया में 12 वार हेड, यानी 12 डिफरेंट टारगेट को एक मिसाइल से टारगेट किया जा सकता है ना। इस तरह देखिए, या तो नॉर्मली मिसाइल है और री एंट्री कैरिंग न्यूक्लियर वारहेड, और यह है MIRV मिसाइल। देखिए इसमें टारगेट, तो हमारे इंडिया में क्या है, इसमें 12 गो टारगेट, यानी एक बार में यह 12 जगह यानी 12 टारगेट को खत्म कर सकता है। सो दैट्स वाई MIRV टेक्नोलॉजी। देखिए इतने कंट्री के पास है ना, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रसिया, पाकिस्तान, इंडिया डेवलप कर रहा, और फ्रांस। क्लियर। MIRV टेक्नोलॉजी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, MIRV टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी में, इस MIRV टेक्नोलॉजी में क्या ऐसा है जो सैटेलाइट को इतना खतरनाक बनाता है? व्हाट मेक्स द MIRV टेक्नोलॉजी स्पेशली लीडर, है ना, इन कंट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल मिसाइल। अभी देखें ट्रेडिशनल मिसाइल में क्या होता, केवल एक वारहेड कैरी करता है, जबकि MIRV क्या करता है, मल्टीपल वारहेड कैरी करता है। एंड वारहेड ऑन द MIRV मिसाइल मीन्स, इसको बोलते हैं वह मिसाइल जो MIRV टेक्नोलॉजी से हो। MIRV टेक्नोलॉजी वारहेड ऑन द MIRV मिसाइल कैन बी रिलीज फ्रॉम द मिसाइल एट डिफरेंट स्पीड एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी हम बात किए ना, वह डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट डायरेक्शन में जितने भी इसके जो टारगेट है सारे को पूरा कर देगा। हालांकि USA हैड द टेक्नोलॉजी इन द 1970, USA के पास 1970 से यह टेक्नोलॉजी है, एंड द सोवियत यूनियन फॉलोड द सूट इन द सेम डिकेड। सिंस देन ओनली अ फ्यू कंट्रीज, कुछ ही कंट्री है, हैव द MIRV कैपेबिलिटी, एंड ए क्लब इंडिया हैज नाउ ज्वाइंड। और इस जो इंपॉर्टेंट देश का क्लब है उसमें इंडिया अब ज्वाइन कर गया। वाई? बिकॉज इंडिया ऑल्सो सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल विथ MIRV टेक्नोलॉजी एंड MIRV मिसाइल अग्नि 5, MIRV मिसाइल अग्नि 5। तो इसमें कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि मिशन दिव्यास्त्र क्या है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी, या सीधे आपको MIRV मिसाइल क्या है इंडिया का, ये भी पूछ सकते हैं, या अग्नि से भी आपको पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी तरह पूछ सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन UPSC मेंस 2024 सीरीज 3, है ना। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।